जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि वॉर खत्म होते हुए दिख रहा है। अब कौन जीता कौन हारा, ये तो भाई एक बहुत ही विचित्र सवाल है। वर्ल्ड के हिसाब से ईरान जीता है, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जीता है। ये जो हार जीत से हमें कोई लेना देना नहीं है बॉस, क्योंकि हमारे हिसाब से वॉर खत्म हो गया है और अब मार्केट अच्छी चाल दे रहा है। 3 4 5 हफ्ते हो गए यार जब मैं एकदम खुशी से नहीं बोल पा रहा हूं कि हाँ कुछ बढ़िया हो रहा है। बट है ना, मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप टेढ़ी खीर है यार। वो कभी भी कुछ ना कुछ करेगा। अभी कल की ही खबर है कि एक खबर आ रही है कि यूएस के जो नेवी के वॉरशिप्स है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंदर घुस रहे। अब यार ये आदमी नहीं मानेगा कुछ भी। यूएस ने ईरान के ऊपर टैरिफ्स भी लगा दिए। ये वाली सब जितनी चीजें होती जाती है ना मार्केट में, आपको शांति से बैठने तो नहीं देगा। मैं पिछले 2026 के पहले दिन से ये कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप शांति से नहीं बैठने देगा आपको। ठीक है, कहीं ना कुछ उथल पुथल होगी। अभी वॉर खत्म हो गया है, टैरिफ लगा दो 50%। वॉर खत्म हुआ, अभी सीज फायर हुआ, तो चलो नेवी के शिप्स ना धीरे धीरे अंदर डाल दो। आपको याद है इंडिया और चाइना में भी ये चीज एक हुई थी बीच में, नॉर्थ में जो चाइना बॉर्डर है हमारा, सियाचिन के करीब, वहां पे चाइना की तरफ से घुसपैठ होना चालू हुई थी चाइनीज आर्मी के थ्रू। आपको याद होगा, हम लोग डायरेक्टली गोलियां नहीं चला सकते, ना वो गोलियां चला सकते हैं हम पे, वो एक एग्रीमेंट के तहत। बट वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ परेशानी या कुछ ना कुछ एक होता है ना उकसाने के लिए, वो धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। सिमिलर चीज यूएस के नेवी के शिप्स भी यही कर रहे हैं। और ये होते हुए जब दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा सतर्क होना फिर बनता है। मेजॉरिटी देखो खत्म हो गया है, मेजॉरिटी खत्म हो गया है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। बट यूएस को कंसिडर अगर मैं करूं, और यूएस जिस हिसाब से हरकत करता है उस हिसाब से कंसिडर करूं, कभी भी कुछ भी होता है। राइट सर, पैसे इन्वेस्ट कर दे क्या? अरे मैं तो पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते तो हमने काफी अच्छी बात भी करी थी कि इस हफ्ते अगर वॉर खत्म होते हुए दिख गया तो मजा आ जाएगा, जो होते हुए दिख भी रहा है थैंकफुली। मैंने तो नहीं कराया एंड, बट एट द एंड दिख रहा था कि हाँ हो सकता है इस हफ्ते खत्म हो जाए, और जो कि हो गया तो बधाई हो। मार्केट ने रिएक्ट भी वैसे ही किया है, बहुत लोगों ने पैसे बनाए भी हैं। उनमें से पता है कुछ लोग तो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। द लॉजिकल इन्वेस्टर जो मेरा कोर्स है, उसमें हम लोग जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, हम लोग कहीं ना कहीं पैसे डालते हैं। और हमने सुजलॉन वुजलॉन सब क्या भाव पे लिए, इतना मजा आया ना जिसकी लिमिट नहीं है। ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको नहीं बता रहा हूं, बट एक चीज शेयर कर रहा हूं। आप लोग साप्ताहिक मार्केट अपडेट के थ्रू एक तरह से मेरी फैमिली है, आपको बताना जरूरी है बस इसलिए। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी आई, तो क्रेडिट पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं आई। अपना ये इस बार के जो अपने ना संजय मल्होत्रा जी, और इनफैक्ट पिछली बार वाले भी जो शक्तिकांता दास जी, ये दोनों एकदम ऐसा लगता है प्रो लोग हैं कि आ जाओ, बिजनेस बढ़ाना है, हम हैं, तुम चिंता मत करो। अच्छा खासा इन्होंने अच्छी खासी एक बढ़िया आरबीआई पॉलिसी दी है, जो कि एक प्रॉफिटेबल है हमारी कंट्री के लिए। बैंक्स को अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है। रेपो रेट अनचेंज्ड है, ठीक है, ये मेरे को ठीक लग रही है, चीज अच्छी भी लग रही है। सर अब हम कैसे ट्रैक करें कि वॉर चल रहा है या रुक गया? हमें ट्रैक करना है। एक आपको मंत्र देता हूं। मिडिल ईस्ट का वॉर है ना, तो मिडिल ईस्ट के वॉर में आप सिर्फ एक ही चीज के ऊपर अपनी नजर रखो, वो है क्रूड। जिस दिन सीज फायर की बात हुई थी उस दिन क्रूड तेजी से गिरा था, 15-20% गिर गया एक ही दिन में। बट उसके बाद धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी पूरी तरह से शांति नहीं हुई है। हाँ, अगर आपको दिख जाता है कि और तेजी से गिर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया है, चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मजेदार बात तो एक और चीज दिख रही है मेरे को। हाँ, मतलब इस पे आप ये समझ लीजिएगा कि क्रूड के ऊपर आपकी नजर बनी हुई होनी चाहिए। अगर क्रूड के ऊपर आपकी नजर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रूड बहुत तेजी से बढ़ गया तो वहां पे अनसर्टेनिटी है, वहां पे कुछ पंगा वापस हो रहा है। क्रूड गिर गया मतलब वहां पे शांति की बातें ज्यादा चल रही है। हाँ, शांति की बातों से याद आया, ये शांति की बातें चल कर रही है पाकिस्तान में। भाई ये वाली न्यूज सुन के ना मेरा जो दिमाग घुमा है, मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने कहीं पे पोस्ट पढ़ा कि पाकिस्तान इज डिमांडिंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए नोबेल पीस प्राइज।
पता नहीं पाकिस्तान और यूएसए को हुआ क्या है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप भी नोबेल पीस प्राइज मांगते हैं, ये भी नोबेल पीस प्राइज पाकिस्तान मांग रहा है, पर ठीक है चलो, मांग रहा है ना, मिल थोड़ी रहा, ठीक है। तो पाकिस्तान में बातचीत चल रही है ईरान और यूएस की। भाई ये वाली न्यूज़ सुन के मेरे को जो मज़ा आया जिसकी लिमिट नहीं है, बट ठीक है, अब जब चल रही है तो चल रही है। एक चीज़ पे ना आप लोग ध्यान देना, क्योंकि देखो इजराइल और यूएस पे इस वॉर के बाद में पूरी तरह से भरोसा तो नहीं हो रहा है। इजराइल ने अगर लेबनान पे अपना अटैक नहीं कम किया तो ईरान भी वापस अटैक करेगा। तो न्यूज़ आपको इफेक्टिवली दो जगह ट्रैक करनी है, एक आपको देखना है क्रूड और दूसरा आपको देखना है इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है या नहीं। ये दोनों चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी हैं, इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। और एक और खबर आ रही थी, आपने ध्यान दियो तो, डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ बोली है और बड़े प्यार से बोल दी है कि हम लोग नाटो से खुश नहीं हैं। अब नाटो से खुश नहीं है मतलब सिंपल सी बात है, वो चाह रहा है, क्योंकि नाटो वाले उन्होंने हेल्प ही नहीं करी उसकी, तो जब नाटो ने हेल्प नहीं करी तो फिर कौन हेल्प करेगा, उस चक्कर में नाटो से दुखी है। तो अब आ जाते हैं हमारे स्टॉप लॉसेस के ऊपर। निफ्टी हैज़ गिवन अ फैबुलस रन दिस वीक, तो बहुत बढ़िया चला है निफ्टी। अब निफ्टी 24,300 के ऊपर जैसे ही भागे चालू होगा और तेज़ी आएगी। तो अभी मार्केट में दिख तो तेज़ी रही है, अनलेस एंड अनटिल किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आई तो। दिस वीक हैज़ बीन अ फैबुलस वीक फॉर एवरीवन, नो डाउट। और एकदम से क्या दिख रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रिलायंस ने वीकली कैंडल पर बनाया एक हैमर, बॉटम पे जाके हैमर बनाया है। तो इस हफ्ते अगर रिलायंस 1370 के ऊपर अगर चलता है और 1370 के ऊपर क्लोजिंग देता है इस वीक, मतलब अगले फ्राइडे तक, बॉस मज़ा आ जाएगा मार्केट में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोग मार्केट में नया लाइफ है देंगे, जो मैं पिछले बार भी कहा था। इनफैक्ट ओनली मेंबर्स वाला जो ग्रुप है उसमें भी मैंने कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन डेफिनेटली सी लाइफ है, बट हमें अपने लेवल्स को देखना पड़ेगा, लेवल्स के अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजन लेंगे। एसबीआई ने बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया और एसबीआई का अब सपोर्ट 990 रुपीज़ पे है और बहुत बढ़िया पैटर्न है। एचडीएफसी, बहुत लोगों का क्वेश्चन था, इतनी भी बार बोल दिया कि लेना है ले लो, लेना है ले लो, रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं, बट ऐसी बैंक के अगर आपको 30-35% नीचे मिल रही है, आपको क्या चाहिए और? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है और बढ़िया ही है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। रही बात टीसीएस, देखो आईटी पे तो यार मैं वैसे भी बेट नहीं कर रहा और मैं ना सोच रहा हूँ, अपने लिए तो मैं सोचता ही नहीं आईटी। अभी आईटी में मेरे को इतना कंफर्ट नहीं दिख रहा है और जिस हिसाब से रिजल्ट आया है उस हिसाब से ठीक है, मतलब रिजल्ट तो मेरे को ठीक लगा था जिस हिसाब से, बट गाइडेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको ध्यान रखिएगा। पावर सेक्टर में टाटा पावर, वो टाटा पावर है क्या, ऐसा नहीं लग रहा आपको एक ही जगह घूमता ही जा रहा है, बार बार चक्री बना रखा है टाटा पावर ने, मज़ा ही नहीं आता उसको देखने में। नालको क्या भागा है, नालको, हिंडालको और ये सब ने जो मज़े दिए ना यार। अब देखिए ये वाली चीज़ें एकदम बेस पे खरीदने का मज़ा ही कुछ और है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग वेदांता के ऊपर, क्योंकि वेदांता के ऊपर भी बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। वेदांता भाई चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, 650 का आप स्टॉप लॉस रहेगा वेदांता का, ठीक है। इसके अलावा सीडीएसएल पिछले हफ्ते भी कहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिन्होंने पैसा बनाया कॉन्ग्रेचुलेशन, इस हफ्ते आपके 10-12% बने होंगे। अब इसका सपोर्ट है 1100 रुपये पे सीडीएसएल का, ठीक है। मजगांव डॉक पिछले हफ्ते भी कहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2000 का स्टॉप लॉस है, अब वो 2470 तक तो पहुंच गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या मैं इसको क्या ही बोलूँ यार, इसका क्या ही बोलना है मेरे को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या बोलूँ मैं, क्यों बोलूँ, नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, नहीं बोल देता हूँ। ये बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका अब सपोर्ट जो है वो पहले वाला जो पिछले हफ्ते का था वही था, और मैंने पहले भी कहा था पिछले हफ्ते कि अब 3500 के नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा, अगर वो गया तो दिक्कत है, तो 3500 के ऊपर ही है और बहुत बढ़िया भागा है, ठीक है। हिंद कॉपर बोलूँ, क्या ही बोलूँ, अगेन हिंद कॉपर का, क्योंकि ये वाले कंपनीज आपको पता है कि मैंने बहुत बार इन सब के ऊपर पॉजिटिव बात करी है। बहुत लोगों ने मेरे को बोला भी था कि सर आप ऐसे कितना इतना पॉजिटिव क्यों है, इसीलिए पॉजिटिव हूँ। 450 का स्टॉप लॉस है हिंद कॉपर का, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी, मेरे को अभी भी एनएमडीसी बढ़िया लग रही है, 72 रुपीज़ पे चल रही थी, 85 पे ये भी आ गई है। अब ये 88 के ऊपर जिस दिन भागना चालू करी ना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बीईएल क्या बोलूँ, देखो आज थोड़ा सा अलग लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने इस हफ्ते दिलाए तो बहुत मज़े हैं। 400 रुपये का अब सपोर्ट है, 440 पे है, अब 460 के ऊपर ही और तेज़ लगेगा, ठीक है, तो ये तो बढ़िया है।
अमर अकबर एंथनी, दैट इज IREDA और ये सब। अगेन अभी मार्केट ऐसा है, आप कुछ भी खरीदो बट आपके स्टॉप लॉसेस क्लियर होने चाहिए। अगर आपने स्टॉप लॉस क्लियर नहीं किए ना तो आप वापस पंगे में नहीं फंस जाओ। 110 रुपये का स्टॉप लॉस है IREDA का, ठीक है। IREDA के बाद में हम PFC देख लेते हैं। PFC पिछले हफ्ते भी कहा था बहुत बढ़िया, और मैंने कहा भी था कि 425 के ऊपर चलेगा तो बहुत तेज़ होगा, और अभी 435 आ गया है, तो गुड वन, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वारी एनर्जीज 3200 के ऊपर है, अब 3200 रुपये का स्टॉप लॉस है। ट्रेल करते जाइए, इंजॉय करते जाइए, मजे लेते जाइए और बिल्कुल इंजॉय करते रहिए। BSC 3200। सी दिस वीक हैज़ बीन अ गुड वीक, सो अगर अच्छा वीक गया तो अच्छा वीक गया है। क्या हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं? 100 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, 30 रुपये कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट किस में करोगे? अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। बट ध्यान रखना कि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स खरीदना, आंख बंद करके कुछ नहीं खरीदना है, राइट? तो मिलता हूं मैं अगले साप्ताहिक मार्केट अपडेट में, और थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग इतना प्यार देते हैं इस चैनल को, मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, और आप जानते हैं कि मैं नियर टू सारी चीजें अनफिल्टर्ड बनाता हूं आपके लिए, और मुझे मजा भी बहुत आता है। तो मिलता हूं मैं अगले साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।